गुजरात हाई कोर्ट में एक स्पेशल सिविल का फैसला हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की विस्तारित इकाई है, इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। आज वो 6000 के मानदेय पे कर रही। मैं चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट से अब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उनकी मानदेय वृद्धि नहीं हो रही। देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हो सकती है राज्य कर्मचारी वेतनमान। संसद भवन में फिर से एक बार आंगनबाड़ी बहनों को जगदम्बिका पाल ने उठाई आवाज। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो भारत वर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों से बता दें कि पक्ष नेता हो या विपक्ष नेता हो, आंगनबाड़ी के मानदेय वृद्धि पर खुलकर उठा रहे हैं आवाज। अल्प मानदेय 6000 में कैसे चल रहा है आंगनबाड़ियों का घर, कैसे कर रही है अपने बच्चों के साथ जीवन यापन। तो ऐसे ही एक बार फिर से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने आंगनबाड़ी बहनों को दुख दर्द को समझते हुए संसद भवन में आवाज उठाई है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हवाला दिया है। ये देखते हैं वीडियो में हमारे जगदम्बिका पाल जी, सांसद जगदम्बिका पाल जी आंगनबाड़ियों के मानदेय वृद्धि को लेकर कैसे सवाल उठा रहे हैं सरकार से। श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, एक मैं अत्यंत लोक महत्व विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो आपके क्षेत्र से भी सम्मानित सत्ता पक्षों प्रतिपक्षों सभी क्षेत्र के उन आंगनबाड़ी जो लगभग 12,93,448 जो केंद्र की सारी योजनाएं हमारी लोकसभा के क्षेत्र में, चाहे पुष्टाहार हो, चाहे वो उन पल्स पोलियो का प्रोग्राम हो, जनगणना का हो, सारी केंद्र की स्कीम्स को चलाती मात्र 6000 मिलता है। अभी एक गुजरात हाई कोर्ट का फैसला हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में एक स्पेशल सिविल का फैसला हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की विस्तारित इकाई है, इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। आज वो 6000 के मानदेय पे कर रही। मैं चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट से अब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उनकी मानदेय वृद्धि नहीं हो रही, मैटरनिटी लीव नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाए, मैटरनिटी लीव दिया जाए और उनको गुजरात के हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार उसका पालन किया जाए। धन्यवाद। जैसे कि आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग वीडियो में देखे कि हमारे जगदम्बिका पाल जी ने आंगनबाड़ी बहनों को दुख दर्द को समझते हुए मानदेय वृद्धि को लेकर के सरकार से सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। तो बहनों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे कि पक्ष नेता हो या विपक्ष नेता हो, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के उनके दुख दर्द को समझ करके संसद भवन में आवाज उठाते हैं। जैसे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने, पप्पू यादव ने, रागिनी सोनकर ने, धर्मेंद्र यादव ने और जगदम्बिका पाल ने, ये लोग दुख दर्द आंगनबाड़ी को समझ रहे हैं और आंगनबाड़ी को मानदेय वृद्धि को लेकर के सदन में सवाल पर सवाल पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है, सुनकर भी उनके कानों तक आवाज जा रही है, लेकिन कान को इस तरह से बंद कर लेती है ताकि आंगनबाड़ी को पैसा बढ़ाना ना पड़े, क्योंकि काम के सिवा आंगनबाड़ी को रखी गई है। मानदेय बढ़ोतरी की बात आती है तो सरकार अपनी कान बंद कर लेती है और काम की बात आती है तो आंगनबाड़ी याद आती है कि आंगनबाड़ी पर सर्वे का काम दे दो, पूरा जीवन का काम दे दो, सब आंगनबाड़ी करेगी। तो जैसे कि उदाहरण में बताएं कि आंगनबाड़ी कितना काम करती है, जैसे कि बीएलओ का ड्यूटी है वो सौंप दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का पल्स पोलियो होता है तो वो सौंप दिया जाता है, जनगणना करना है तो वो सौंप दिया जाता है। मतलब कि बहुत सारा आंगनबाड़ियों के जिम्मे काम थोप दिया जाता है कि आंगनबाड़ियाँ करती रहे, मरती रहे, करो या मरो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो चुप्पी लगा लेती है और मानदेय बढ़ोतरी नहीं करती है। चाहे जो भी कोई आए, नेता पक्ष के विपक्ष के, संसद भवन में आवाज उठाए, सवाल करे, करते जाए और सरकार सुन करके एकदम चुप्पी लगा दे रही है और आंगनबाड़ियों को मानदेय बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
तो बहनों आप लोगों से एक और खबर बता दे रहे हैं कि जो पेपर से निकासित होकर के आ रही है, जो डीएम साहब है वो भी दबाव डाल रहे हैं आंगनबाड़ियों पर कि आंगनबाड़ी जो अच्छा से काम नहीं करेगी, पोषण टेकर पर 100% काम नहीं करेगी तो आंगनबाड़ियों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग काम करते हैं और करें भी कैसे, हम लोगों का मोबाइल खराब है, मोबाइल खराब रहता है तो मोबाइल हम लोगों को 5G का मोबाइल मिल जाएगा तब तो जाकर पोषण टेकर पर डिजिटल काम कर सकते हैं हम लोग। तो मानो आप लोगों से बता दे कि उच्च अधिकारी भी है हमारे, जैसे कि CDPO है, सुपरवाइजर है, DPO है और DM साहब है, तो ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आंगनबाड़ियों को काम करना है तो करना है, मानदेय बढ़ोतरी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आंगनबाड़ी को एकदम बधुआ मजदूर बना करके लोग दबाव डाल रहे हैं। अब अगर बेचारी करे तो क्या करे, आंगनबाड़ी बेचारी क्या कर सकती है, कहीं दूसरा काम करने जाती है तो ये नौकरी छूट जाएगी। इसीलिए हम लोग को बधुआ मजदूर बना करके सरकार रखी हुई है और काम के विषय में रखी हुई है, और पैसा बढ़ाने की बात आती है तो सब खत्म हो जाता है, सब पैसा सरकार के खाता से खत्म हो जाता है आंगनबाड़ियों के लिए। तो बहनों आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बहनों, धन्यवाद।